हरे कृष्णा। भगवत गीता 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 20 से 23 तक भगवान यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं खुद की, जो भगवान जो स्वयं पिता है और जो सारे पुत्र है, जैसे कि सारे देव देवता जो ये सृष्टि के मेंटेनेंस में भगवान का जो है सृजन का कार्य, मेंटेनेंस के कार्य में जो है भगवान की सहायता करते अधिकारी के रूप में, ये भी मेरे पुत्र है। और उनकी इच्छा है कि वो सर्वप्रथम वो साधारण जीव नहीं है, वो विशेष जीवात्मा है और उनकी इच्छा से उन्हें ये सृजन पालन करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। और फिर ऐसे साधारण जीवात्मा जो भोग करना चाहते हैं, इसलिए ये भौतिक सृष्टि की निर्मित हुई है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम ये गुण है ऐसे पिता का कि पिता स्वतंत्रता देते हैं। वही सही पिता है कि अपने प्रिय पुत्रों को बिना भेदभाव, चाहे वो स्वर्ग के देव देवता हो, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, या चाहे जो राक्षस हो, तो सारे पुत्र भले ही अपने अपने भाव के अनुसार वो अलग अलग चेतना में रहते हैं, लेकिन भगवान सबका पालन करते हैं। तो और सबसे जरूरी है कि स्वतंत्रता भी देते हैं। तो स्वतंत्रता देते हैं और उसकी ही स्वतंत्रता के भाव से उन्हें आच्छादित करते हैं। तो जीवों को स्वतंत्र भोग करने के लिए जो है स्वामी बनना है भले, लेकिन उनका स्वभाव जो है, उनका नित्य स्वभाव और उसकी कैपेसिटी जो है एक अंश है और वो भोग नहीं कर सकते हैं, और उनका स्वभाव है वो अंश है। जैसे एक मशीन एक पूर्ण है और स्क्रू जो है एक मशीन का जो एक भाग है, तो वैसे ही भगवान का सारे जीवात्मा एक अंश है, पूरे निर्भर है भगवान के ऊपर। तो भगवान यहाँ पे सब आवश्यकता है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता देते हैं। तो भोग करने के लिए उन्हें आच्छादित किया जाता है त्रैगुण शक्ति द्वारा, सत्व रज और तमस, उसके द्वारा ये खुद को स्वामी बन के यहाँ पे भोग विलास कर सके। तो ऐसे ये मनुष्य और बहुत ही भोगी जो है ऐसे राक्षस, उनको भी भगवान जो आवश्यकता है वो प्रदान करते हैं। लेकिन जहाँ पे परम गुह्य ऐसा ज्ञान भगवान दे रहे हैं, तो भगवान ये जीवात्मा जो उनके पुत्र हैं, उनको वो बता रहे हैं कि पूजा करना, किसी को तो भी श्रेष्ठ मान के पूजा करना, ये हर जीव का स्वभाव है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो उनका स्वभाव अंश है, वो सेवा तो करेंगे, किसी न किसी की तो करेंगे। इसलिए अगर कोई वरिष्ठ को आप नहीं मानते हो तो आप खुद की पूजा करेंगे। जो भगवान बोलते हैं ऐसे भी लोग रहते हैं, और हमारे अंदर, सबके अंदर ऐसा भोग या ईश्वर बनने की इच्छा है। इसलिए हमारे अंदर ऐसा भाव है कि मैं कुछ तो विशेष हो, चाहे सौंदर्य में हो, ज्ञान में हो, कुछ तो मेरे आसपास चाहिए कि जैसे लोग मुझे पहचाने, मैं आकर्षण का केंद्र बनूं। ये सब में कम ज्यादा मात्रा में होता है, वो है ईश्वर बनने की भावना। और इसके लिए स्वयं को ईश्वर मानते और स्वयं की पूजा करते। हर लोग खुद को ज्यादा प्रेम करते हैं, खुद की पूजा में लगते हैं, वो एक प्रकार के लोग हैं। कोई लोग है एक देव देवता को नहीं, एक ऊंचे व्यक्ति जो है ऐसे ऊंचे विद्वान को मानते हैं, पॉलिटिशियन को मानते हैं, स्पोर्ट स्टार को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनको फॉलो करते हैं। ऐसे लोग रहते। कोई भगवान को देव देवता है अलग अलग, जो वेदों में वर्जित है, तो अलग अलग देव देवता जो निर्माण किया, ऐसे जीवात्मा को जो मन चाहे वांछित फल उनको देते हैं। तो ये परमेश्वर भगवान ही मानते वो देव देवता को। और
उनकी पूजा करते। कोई जो है निराकार स्वरूप है भगवान, सिर्फ ये निसर्ग सृष्टि है, भगवान की शक्ति मानते हैं लेकिन निराकार है, ऐसे सृष्टि का निराकार ब्रह्म का पूजा करते हैं। और कोई कोई ऐसे बहुत विरला जीव रहते हैं जो स्वयं कृष्ण तक वो जानते हैं कि कृष्ण ही ये परमेश्वर है, बाकी सब ईश्वर है, देव देवता हो या हमारे जैसे जीव, तो परमेश्वर वो जान के मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ पे सबको स्वतंत्रता देते हैं कि आप चाहे जिसकी पूजा करो, लेकिन यहाँ परम गुह्य ज्ञान ये अध्याय को नाम दिया है। तो ये जो सबसे प्रिय जो पुत्र है ना, उन्हें डायरेक्ट वो सलाह देते कि पुत्र आप सबसे मेरे प्रिय हो, आप मेरा कहना मानोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है पूजा करने वाले, लेकिन ये सब जो है मेरे अंश है, इसलिए सब मुझ में उपस्थित है। सारे जीव, ये सारे देव देवता जो निराकार स्वरूप ब्रह्म, ये भी मेरे अंदर ही है। तो ये सब करेंगे तो मुझे ही मिलेगा। लेकिन ये जो है विधि विधक जो है, अविधि पूर्वक और विधि पूर्वक, ऐसे दो पूजा भगवान ने बताए। तो ये अविधि पूर्वक है, सब मुझे ही मिलता है, क्योंकि देव देवता को शक्ति भी मैं ही देता हूं। साधारण मनुष्य को, जो लोग देव भगवान को नहीं मानते लेकिन साधारण मनुष्य को फॉलो करते, उनका ऐश्वर्य भी तो मैं हूं, तो अल्टीमेटली वो मेरी पूजा करते हैं। तो ये अविधि पूर्वक पूजा है, लेकिन विधि पूर्वक पूजा जो मेरी करते हैं। तो पुत्र जो अर्जुन जैसा पुत्र है, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, उनके लिए भगवान एक ज्ञान दे रहे हैं परम गुह्य कि तुम मेरी पूजा करो। तो इसमें क्या लाभ है, जैसे पहले श्लोकों में हमने देखा कि आप द्वंद्व से, मोह से वो आप आच्छादित नहीं रहोगे अगर मेरे डायरेक्ट मेरी पूजा करोगे, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ अभी भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो है स्वर्ग की कामना करते हैं और जो वेद पठन करते हैं, लेकिन कामना क्या करते, सोम रस की, कि मुझे वेद में अलग अलग देवता की अलग अलग पूजा विधि बताई है, तो वो सब करके वो सिर्फ स्वर्ग लोक में जाके सोम रस का पालन ये जो है सोम रस पीने की इच्छा करते हैं। तो अलग स्वर्ग का अर्थ है ऊंचा लोग है। कोई कोई लोग मानते ही नहीं, कहा स्वर्ग है, कौन नरक ने देखा है, लेकिन ये मानने न मानने का सवाल नहीं है। जैसे हमारे देश में एक भारत देश है, अमेरिका देश है, जहां ज्यादा मात्रा में इंद्रिय भोग मिलता है, इसलिए हमें एक क्रेज रहती वहां जाने की। वैसे ही स्वर्ग, ये भू भूवर, फिर जन तप, महर लोग, सत्य लोग, ऐसे जितने ऊंचे ऊंचे लोग हैं, तो वेदों में पूजा करके कुछ सिद्धि प्राप्त करके ऐसे लोग ऊपर जाना चाहते हैं, और वहां पे वो जाते, उनको गणतव्य में मिलता, क्योंकि भगवान अंदर परमात्मा रूप में ये सुविधा करके देते, आप पूजा करो, सबके पास आप जा सकते हो, और वो भगवान द्वारा ही वहां पे भेजे जाते, क्योंकि इच्छा है भोग करने की। सोमरस ऐसा पीने के लिए वो जाते हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक, वहां से उनको फिर से आना पड़ता है। जैसे अमेरिका जाते हैं, वीजा खत्म होता है, फिर हमें आना पड़ता है, वैसे ही संपत्ति जमा करके हम फॉरेन कल्चर में जाएंगे, और लेकिन वहां के कुछ नियम है। वैसे स्वर्ग में वहां पे दीर्घायुष्य है। हमारा जो काल है 6 महीने का, उनका सिर्फ 1 दिन का है। काल बड़ा रहता है, और वहां पे बुढ़ापन नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन मृत्यु जो है, जैसे हमको नीचे फिर से भेजा जाता है। और जैसे हमने कल देखा, जो प्रलय आता है, नैमित्तिक प्रलय, जहां ब्रह्मा जी का पूरा 100 वर्ष होता है, तो कितने भी ऊंचे लोग में जाओ, ब्रह्मा जी को भी प्रलय होता है, तो वो भी समाप्त होते, तो फिर से पृथ्वी लोक में आपको आना ही पड़ता है। तो फिर से जन्म, फिर से मृत्यु का चक्कर से आप बच नहीं सकते। इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति है, जो मेरे पास आता है परमेश्वर के रूप में, लेकिन जो है अनन्य भाव से, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, जो है 22 नंबर का श्लोक, जो अनन्य चिंतोमा, ये भाव से कि बस मेरा चिंतन वो नित्य रूप से करता है, बस मेरे प्रेम भावना के लिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा जो
शुद्ध भक्त है, जो मेरा सततम चिंतन करता है, उनकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा लेता हूँ, जो है योगेक्षमम वहाम्यम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो योगेक्षम, ये श्लोक से LIC वाले ये श्लोक अपना कंपनी का एडवर्टाइज के लिए योगेक्षम वहाम्य, इनसे उनका इतना बिजनेस बढ़ रहा है। क्यों? वो बोलते हैं योगक्षेम, आप हमारे ऊपर आपकी जवाबदारी लो, आपकी जवाबदारी हम पूरी जो है आपकी आवश्यकता है, तो पूर्ण जीवन भर, जीवन के बाद भी, ये उनका मेन सेंटेंस है। तो उसके ऊपर लोग उनके ऊपर विश्वास करके पूरा प्रॉपर्टी दे देते और वो संभालते हैं, क्योंकि भगवत गीता का श्लोक है। तो LIC के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन जिन्होंने श्लोक तैयार किया, जो कृष्ण ऑफर दे रहे हैं, अनन्य चिंतो माम, मेरी अगर आप अनन्य चिंतन भाव से भक्ति करोगे तो आपको जो जो आवश्यकता है वो मैं प्रदान करूंगा, और आपके पास जो है उसका मैं रक्षण करूंगा। तो देव देवता के पास हम जाते हैं, उपासना करना हमारा स्वभाव है, हम किसी न किसी की तो उपासना करेंगे ही। ये प्रगत है, जो खुद की उपासना करता है सबसे नीचा है, जो देव देवता की उपासना करता है इतने वेद, वो ऊंचा स्तर है। लेकिन देव देवता की उपासना के बाद, जो देव देवता की उपासना फल भी भगवान ही देते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि उनसे सारा आता है। लेकिन क्या डिफरेंस है कि एक छोटा सा पुत्र पैसे लेके दुकानदार के पास जाता है कि इतना पैसा है मुझे दो, चाहे वो सिगारेट भी मांगे दुकानदार देता है। तो वही देव देवता है, वही बच्चा पैसे लेके पिता के पास जाएंगे और सिगारेट दो तो पिता क्या करेगा? झापड़ मारेगा। क्यों? उसके लिए आवश्यक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो यही डिफरेंस है। देव देवता के उपासक जो कुछ मांगेंगे देव देवता को वो देंगे, आपको देखेंगे नहीं आवश्यक है क्या नहीं है। इसलिए ऐसे देव देवता के उपासक हम रावण देखते, हिरण्यकशिपु देखते, सब उनको मिलता है, लेकिन वो उद्मक होके आसुर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान के पास जाएंगे तो आपका शुद्धिकरण होगा, आपके लिए सही में ही आवश्यक है तो भगवान देंगे, और ये आपको आवश्यक नहीं, आपको बिगाड़ देगा तो भगवान नहीं देंगे। तो ये होता है कि हमको मांगना है। इसका अर्थ है कि देव देवता की पूजा नहीं करना, ऐसा नहीं है। देव देवता की पूजा जो है उनका रिस्पेक्ट करके कि ये मेरे क्या है, उनसे वर्षा आती है, वे विशेष अधिकारी व्यक्ति है, भगवान ने नियुक्त किया है, तो उनकी उपासना किसके लिए करना? रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन उनको कुछ मांगना नहीं। मांगना है तो पिता से मांगो, क्योंकि पिता जानता है कि मुझे मेरे पुत्र को क्या जरूरत है क्या नहीं है, जो उनके पास है वो संभालते हैं। वही सब कुछ हरण होता है, एक प्रलय मृत्यु के पास सब जाता है, हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी उतना सब, सिर्फ जो हमने भगवान का विश्वास, श्रद्धा, हमने जो भगवान से कनेक्शन लिया, भक्ति है, वही हमारे अगले जन्म में पावसाट होता है। यही हमारी एकमात्र प्रॉपर्टी है। तो भगवान यही यहाँ शाश्वती दे रहे हैं कि भक्ति है, मेरे पास आओगे तो जन्म मृत्यु के कितने भी ऊंचे लोक में जाएंगे तो आपको ब्रह्मा जी को, आप ब्रह्मा भुवना लोका, उनको भी कंपलसरी आना पड़ता है नीचे। तो फिर से ये जगत में, जन्म मृत्यु के जगत में आप नहीं आओगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए भगवान खुले आम सबको ये योगक्षेम वहाम्य ये बता रहे हैं। लेकिन हम जो है, जैसे जीवात्मा है, अल्प बुद्धि है हमें, और ऐसे छोटे छोटे जो प्रलोभन है उनके हम आकर्षित होते, इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षण होते, ऐसे हमारे प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे सारे उपाधि के लिए अट्रैक्शन होते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा जो है भगवान हमें जो दे रहे, उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है। और सबसे जरूरी है इसमें एक तात्पर्य में प्रभुपाद देते हैं कि वहां में हम, ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है जो पिता दे रहे हैं वचन। वहां में का अर्थ है मैं कैरी करता हूं, मैं, जैसे भगवान ये जवाबदारी खुद लेते हैं, तो कैरी करने के लिए, खुद आने के लिए, जवाबदारी देने की उनको कुछ जरूरत नहीं है, सारे शक्तियां उनके पास है, सिर्फ इच्छा से इतनी ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। तो हर एक जीव की जवाबदारी वो
अलग अलग शक्ति द्वारा लेते हैं, लेकिन नहीं, जो अनन्य चिंतो माम, जो मेरा भक्त है, जो मेरा सतत चिंतन करता है, मेरे मुझसे प्रेम करता है, मेरी चिंतन करता है, उनका वहां मैं खुद करता हूँ, मेरे शक्तियों द्वारा नहीं। तो यही एक स्टोरी यहाँ पे तात्पर्य में आती है। जो ब्राह्मण था, वो जो है ब्राह्मण, जो ऐसा ये भगवान का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ते हुए, जो स्वयं भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसा अर्जुनाचार्य, ये ब्राह्मण का नाम है, वो ये वर्ड जब पढ़ता है, वहां में भगवान खुद क्यों कैरी करेंगे, तो उसके जगह वो रफ करके जो है कृपाम्यहम का अर्थ है कि वो कर प्रदान देते हैं, खुद क्यों कैरी करेंगे। तो ऐसा रफ करके वो वर्डिंग बदल के स्नान करने के लिए ब्राह्मण चला जाता है। और सबसे जरूरी, ब्राह्मण जो शुद्ध भक्त है, वो ऐसे ब्राह्मण सिर्फ वेदों, जो भगवान की वाणी है, उसका प्रचार करते, खुद के लिए काम नहीं करते। तो इतना उनकी गरीबी थी कि उनके घर में खाने के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं था, तो भी वो जो है 3 घर में जो मिलती थी रोटी भिक्षा, उसके ऊपर ही वो घर चलाते थे। तो ऐसे ये शुद्ध ब्राह्मण, घर में कुछ भी नहीं है, तो भी वो अपने फैमिली के मेंबर्स, उनकी पत्नी है, बच्चे भूखे हैं, तो भी वो भगवान की शुद्ध भक्ति में इतने लीन है और स्नान करने के लिए चले जाते। तभी वो ब्राह्मण के घर पत्नी दरवाजा खोलते हैं और तब वो 2 पुत्र आते हैं। 2 पुत्र वो बोलते हैं कि ये सहारा है ना, हम आपके जो पति है, जो अर्जुन आचार्य है, आपके पति ने ये हम उनके शिष्य, वो सब आपको भेजा है, सारी अन्न सामग्री, सब जो चीज है वो आपके लिए भेजा है। और फिर बोलते जल्दी जल्दी जाना है हमको, आपके पति आएंगे, हमारे गुरु, तो वो डांटेंगे। बोले इतना क्यों डरते हैं आप आपके गुरु से? नहीं बोले, वो इतना हम डरते हैं कि देखो देखो हमारे पीठ पे ना उन्होंने मारा है। तो खुद वो दिखाते हैं और देखते हैं कि इतना बड़ा निशानी है। तो वो ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ये आश्चर्य होती कि मेरा पति किसको मार सकता है, और तभी वो जल्दी से चले जाते हैं। तब थोड़े देर में पति आते, देखते पत्नी बच्चे सब, उन्होंने उनको अन्न आज भरपूर मिला है, सब कुछ आवश्यक चीज घर में आए हैं। और वो पूछते किसने लाया, तो बोले आपके शिष्य थे, एक थे थोड़े सावले, एक गोरे थे। तो बोले और क्या बता रहे थे? बोले वो पत्नी डांट रही, आप कैसे, इतना सुंदर बालक है, आपने उनको मारा, आप ऐसे कैसे कर सकते? बोले कहाँ पे? तो उन्होंने पीठ दिखाया, उस पे एक बड़ा लाल निशान था। और तब जाके ये ब्राह्मण को समझा कि योगेक्षम वहाम्यहम, भगवान जो भक्तों मेरे ऊपर निर्भर है, उनका जो कुछ आवश्यकता है, उनके घर में जो चीज नहीं थी वो खुद देने के लिए आए थे। जो उन्होंने वर्णन पत्नी को पूछा तो बोले बहुत सुंदर, एक काले जो श्याम वर्णीय थे, घुंघरालू बालों के, तो उनकी पीठ पे वो लाल निशान था। तो वहां पे जो उन्होंने रफ किया था, वहां में के जगह कृपा में, तो भगवान किसी शक्ति के द्वारा नहीं, खुद आते हैं, जो अपने भक्तों की आवश्यकता चीज पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान खुद प्रूव किया, यहाँ पे जो ब्राह्मण को। तो ऐसे है हम, जो स्वयं परमेश्वर जो हमें ऑर्डर दे रहे कि हमने किसकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 20 नंबर का श्लोक में आता है सोम रस का पान, तो हम बिना ऐसे आचार्य को समझे, टिप्पणी समझे, हम अगर श्लोक द्वारा ही उसका जो है अर्थ अगर लेते हैं, तो बहुत सारे भौतिकवादी लोग, नास्तिक लोग ये श्लोक का मजाक उड़ाते कि देखो सोम रस अर्थ है मद्यपान, तो यहाँ पे लिखा है जो मद्यपान करते हैं ना, जो स्वर्गलोक में जाते हैं। तो ये सही में मूर्खता है कि बिना वो श्लोक का अर्थ जाने ये किस तक जा सकते। तो ये सोमपान का अर्थ है, इतना वेद पठन करने के बाद भी वो सोमरस जो स्वर्ग में प्राप्त होता है, जिससे अमृत जैसा जो शरीर में ताकत मिलती है, ऐसा विशेष जो है मद्यपान सोमरस जो स्वर्ग में प्राप्त होता है।
तो वो पाके भी उनको फिर से इतना वेद पठन करने के बाद फिर से आना पड़ता है। इसका अर्थ है वेदेच सर्वे अहमेद वेदो, कि ऐसे वेद वितारत लोग भी जो मेरा वेदों का अल्टीमेटली ध्येय मुझे प्राप्त करना उस तक न पहुंच तक सिर्फ वो उसके सारे स्वर्ग तक जाते ही, तो ये उनका दुर्भाग्य, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल हम श्लोक नंबर 23 से आगे बढ़ेंगे। हरि बोल।